हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। दिस इज राज कमल। बच्चा, जैसे लगातार बच्चों की क्वेरी है कि कई बार अपन टेस्ट देते हैं, मार्क्स बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं होता बीएचपीएसएल का। जहां पर कटअप की अगर बात करें तो अंबार पकड़ रखा है, बहुत बड़ा स्कोर है कटअप के लिए। तो कैसे इंप्रूव करें, कैसे एक अच्छे स्कोर की ओर बढ़े बीएचपीएसएल जेई के लिए। बच्चा, इस बार कंपटीशन थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि सीटें कम है, लेकिन आने वाला जो 400 से 600 पोस्ट है अप टू नवंबर, ये दमदार पोस्टें होंगी और वहां पे कटअप बेशक आपको कम मिलेंगे, तभी ये सारे सिलेबस आपके लिए काम आएंगे। लेकिन अब की स्थिति में भी बहुत बच्चों के स्कोर 40 से 50 से ऊपर नहीं भाग रहा टेस्ट के अंदर। तो क्या करा जाए इसके लिए? तो जरूरी है इस चीजों को एक बार कंप्लीट देखना, और हमारा टारगेट है कि 85 से ऊपर लाया जाए, तभी एक सिलेक्शन की राह को हम कह सकते हैं कि एक अच्छे स्थिति पे लेके जाएंगे। इसके लिए जरूरी है क्या क्या बातों का ध्यान रखना। हम आते हैं सिलेबस पे, कहां कहां से मार्क्स उठाए जा सकते हैं। बच्चा ध्यान रखिएगा, इसको हमेशा फोकस कम ही करिएगा। इसमें जो हो पाए बन पाए, बिना पढ़े अगर दो चार को बन गया तो ठीक, इसको खा जाइएगा, एक को क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इसको भी पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करिएगा, हिंदी को भी इंग्लिश को भी। ओके, तो इस तरीके से आप चीजों को प्रॉपर वे में करेंगे। ध्यान रखिएगा बच्चा, हिंदी इंग्लिश को भी नहीं छोड़ना और इसको भी करना है। और इसमें बच्चा करंट अफेयर्स, डेली न्यूज से आप कुछ ना कुछ जानते ही रहते हो, अलग से क्या ही करना है, इसको दो चार दिन पढ़ लोगे काम हो जाएगा। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपने कुछ ना कुछ पढ़ाई है, अगर स्पेशली इस एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो बंटाधार हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे, समय नहीं मिलेगा आपको। सो अगर ऐसे ही अगर 10 नंबर में कुछ आ जाए तो ठीक है, दैट इज ठीक, कि आप कह सकते हो 2-4 नंबर आ जाएगा। कंप्यूटर में बच्चा मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करिए। अगर 15 नंबर आता है तो 15 के 15 को अपने झोली में डालने की कोशिश करिए, यहां से भी अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिएगा। और जो सब्जेक्ट है इसमें भी अगर एक आध छूट जाए, लेकिन मैक्सिमम वो कवर करने की कोशिश करिएगा। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट कवर करिए, इलेक्ट्रॉनिक्स आप कवर करिए, है ना। उसके बाद कंप्यूटर एंड एडेड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये थोड़ा आपका डिफिकल्ट हो सकता है। इलेक्ट्रिकल मशीन आप कवर करिए। कम्युनिकेशन के लिए अभी डायरेक्ट आपको लाइव क्लासेस भी अवेलेबल हो रहे हैं, है ना। यूट्यूब के अंदर, ऐप के अंदर सारे आपको कंटेंट मिल जाएंगे बच्चा। तो ये आपको क्लासेस भी हो रहे हैं, मेजरमेंट भी आपको लग गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स 2 आप कह सकते हो, आपको एनालॉग वाला पेपर भी कर सकते हैं। मशीन 2, क्योंकि मशीन को ही दो भाग में डिप्लोमा बांट दिया जाता है, मशीन 1 मशीन 2 पूरा मशीन ही है। पावर जनरेशन यानी पावर सिस्टम का ही पार्ट है, चाहे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या जनरेशन की बात करें। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आपका हो ही चुका है। प्रोटेक्शन आपका पावर सिस्टम का हिस्सा हो ही चुका है। एम्बेडेड को देखते हैं, अगर जल्दी हो जाए तो इसको भी अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। इंडस्ट्रियल कंट्रोल एंड ड्राइव के अंदर थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा, ड्राइव में आपने किया हुआ है। यूटिलाइजेशन के बारे में अंदर भी आपने फोकस किया है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी फोकस किया है। और बच्चा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से पॉलिटी है, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा। इस तरीके से कोशिश करिए मोस्टली चीजों को कवर कर लेने का। अगर इसमें अगर कुछ रहेगा इलेक्टिव में तो एक एम्बेडेड रह सकता है, नहीं तो हर एक चीज को कवर कर लीजिए, आपका मैक्सिमम आने का चांस होगा। उसके बाद इसको और ज्यादा इंप्रूव करना है तो इसके लिए बच्चा आप लोग लगातार देंगे क्या, टेस्ट सीरीज। हमने कोर्स के अंदर आपको टेस्ट सीरीज ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप टेस्ट सीरीज खूब लगाइएगा। टेस्ट सीरीज चाहे सेक्शनल वाइज हो, ये हो, आप इसको लगाइए। बहुत जल्दी आपको एक और बुक देखने को मिलेगा 7000 प्लस, वो बच्चा थोड़ा सा और समय ले रहा है, बाकी ये आ जाएगा। 3500 प्लस वाला बुक को भी आप लोग लगाने की कोशिश करिए, लेकिन इससे बेनिफिशियल ज्यादा यही होगा कि आप इसको लगाइए, मैक्सिमम सब्जेक्ट इसमें रहेगा और इस तरीके से इसको अच्छा से स्कोर करिए बच्चा। यही एक तरीका है, लेकिन अपनी हार को एकदम नहीं मानना है कि ये मेरा हार हो गया। अभी भी बहुत लड़का अभी भी जुड़ने को तैयार है कि अभी तैयारी कर ले तो हो जाएगा। बच्चा, इस बार सीट थोड़ी इंटरनल बहाली है, इसके अंदर सीट थोड़ी कम है, तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन यही तैयारी सेम सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन की हर बार बहाली आती है, 200-400 बहाली आती है। इस बार भी बहाली 400 से 600 होने की उम्मीद है, और ये बिहार के अपने घर के अंदर पोस्टें होने की चांसेस है। चांसेस क्या, अपने घर में ही पोस्टें होंगी, तो कहीं ना कहीं अपने घर के नियर बाई रहने का सबसे बेहतरीन मौका और सबसे बढ़िया जॉब बिहार इलेक्ट्रिसिटी का होता है बच्चा। बढ़िया पे स्केल होता है, किसी भी अदर स्टेट में ना आपको शुरुआत में कम ही सैलरी मिलता है, लेकिन बिहार के अंदर आपको अच्छा सैलरी जेई को भी मिलता है। तो उम्मीद करते हैं इसको लगातार करिए बच्चा, तैयारी रखिए, एनर्जेटिक रहिए लगातार। हम आपको मोटिवेट करने बार बार आते हैं कि तैयारी को, ये मत सोचिएगा अभी भी 2 महीना है तो थोड़ा रेस्ट कर ले, नहीं, लगातार लगे रहिए, क्योंकि एक सीट अगर पक्का करना है, क्योंकि हर कोई दिन रात लगातार लग रहा है, लगातार पढ़ रहा है, हर कोई अपनी इस जॉब के पीछे लगातार मेहनत कर रहा है, तो आपको भी करनी चाहिए।
लेकिन यहाँ एक साथ 2-3 तीर लगेंगे, इतनी तैयारी अगर हो जाएगी तो हमारा आरआरबी भी निकलेगा, एसएससी भी निकलेगा। और एसएससी सबके भी इतना सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं, आरआरबी में इतना सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, बीएचपीएसएल तो रिपीट कर जाएगा। यूपीपीसीएल जाओगे तो आपको इसमें से भी और कुछ ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो बच्चा तैयारी में धार दीजिए, लगातार बने रहिए और उम्मीद करते हैं कि ये स्कोर यहां से यहां खींचने में हम संभव कर पाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इस पे लेके विशेष कंटेंट आपको और भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।